नमस्कार। हम बात कर रहे थे हिंदी की शिक्षण विधियों को लेकर। आज के इस सेशन में हम चैप्टर नंबर 4 में भाषा के बिंब को डिस्कशन करेंगे। एग्जाम की दृष्टि से आज की ये क्लास बेहद उपयोगी है। बताने की आवश्यकता नहीं है कि पिछले साल रीट में यहाँ से प्रश्न पूछा गया था कि भाषा के बिंब कितने होते हैं। सीटेट का यहाँ से फेवरेट प्रश्न बनता है। कोई आपके पास एक एग्जाम्पल दिया होगा और उस एग्जाम्पल को देखकर आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा भाषा का बिंब है। चलिए आइए इनको वन बाय वन समझते हैं कि भाषा के बिंब का मतलब क्या है। भाषा के बिंब, जब कोई व्यक्ति, वस्तु, शब्द, वर्ण आदि हमारी आंखों के सामने आते हैं तो इनके चित्र हमारे मस्तिष्क में बन जाते हैं और स्थायी हो जाते हैं, जिससे ही हमारी भाषा है आगे बढ़ती है। इसलिए इन्हें भाषा बिंब कहते हैं। अब देखिएगा, ये भाषा के बिंब कितने होते हैं? मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। यानी 4 प्रकार से हमारे मस्तिष्क में इमेज बनती है। कौन-कौन से? दृश्य बिंब, श्रव्य बिंब, विचार बिंब और भाव बिंब। मोटा-मोटी अगर समझें तो केवल देखने मात्र से कोई चीज़ हमें दिखाई दे रही है और उस दिखाई देने के कारण वो वस्तु, वो व्यक्ति इत्यादि हमारे मस्तिष्क में उसकी इमेज बन जाती है, तो वो है दृश्य बिंब। सुनने मात्र, किसी की आवाज़ सुनाई पड़ी, कानों को जैसे ही सुनाई पड़ी और सुनने के बाद उसकी इमेज हमारे मस्तिष्क में बन गई, वो है श्रव्य बिंब। और किसी के साथ हम विचारों से जुड़ जाते हैं, विचार करके वो चीज़ें हमारे मस्तिष्क में आती हैं, वो आपका विचार बिंब होता है। और भावनात्मक रूप से हम किसी वस्तु के साथ जुड़ जाते हैं, व्यक्ति के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं, तो वो होता है आपका भाव बिंब। आइए इनको एग्जाम्पल से समझते हैं। दृश्य बिंब, जब कोई भी वस्तु, व्यक्ति, बिंब हमारी आंखों के सामने आते हैं तो उसका चित्र हमारे मस्तिष्क में बन जाता है, तो वे दृश्य बिंब कहलाते हैं। एक एग्जाम्पल है, जैसे मेरे सामने से हाथी जा रहा है। अब हाथी जा रहा है, हाथी को देखने से हमारे मस्तिष्क में हाथी की क्या बन गई? इमेज बन गई। ये क्या, किसका एग्जाम्पल है? तो आप बताएंगे दृश्य बिंब का उदाहरण है। सर्वे बिंब क्या है? जब कोई वस्तु, व्यक्ति आदि हमारे द्वारा देखे हुए होते हैं, फिर बाद में कभी भी उनका नाम या आवाज़ मात्र सुनने से उनका चित्र हमारे मस्तिष्क में बन जाता है, तो वे सर्वे बिंब कहलाते हैं। पहले हमारी चीज़ देखी हुई होती है, उसके बाद हम किसी की आवाज़ सुनकर वो चीज़ हमारे मस्तिष्क में आ जाती है, वो क्या है? सर्वे बिंब है। जैसे माँ दरवाज़ा खोलो, माँ दरवाज़ा खोलो। अब हो सकता है कि माँ दरवाज़ा खोलो और उसकी आवाज़ सुनकर हमें अंदाज़ा हो गया कि हाँ यार, दरवाजे के बाहर कौन है, उसकी आवाज़ सुनने से। तो ये क्या है? ये सर्वबिंब है। शायद मामा बाहर हैं। अब हम ये अंदाज़ा लगाएं कि यार, ये आवाज़ तो इनकी हो सकती है, शायद मामा बाहर हो सकते हैं, शायद बेटा है वो आवाज़ कर रहा होगा। तो इस प्रकार के सुनने से हमारे मस्तिष्क में इमेज हो सकती है कि हाँ यार, बाहर कोई ये हो सकता है। तो ये क्या है? सर्वबिंब है। विचार बिंब क्या होता है? जब कोई दृश्य या सर्वे बिंब इस प्रकार से हमारे मस्तिष्क में बनने लगता है कि उसकी उपयोगिता हमें महसूस होने लगती है, विचार बिंब कहलाता है। जैसे घोड़ा सवारी के काम आता है। अब घोड़े को देखकर हम विचार करते हैं कि मान लीजिए यार, ये तो सवारी के काम आता है। केवल उसकी उपयोगिता को देखकर हम विचार करते हैं, तो ये क्या है? ये है आपका विचार बिंब। विचारों के माध्यम से हमारे मस्तिष्क में इमेज बनना क्या कहलाता है? विचार बिंब कहलाता है। अगला है, नेक्स्ट है भाव बिंब। ये क्या होता है? जब किसी विचार बिंब को आत्मा के संपर्क से बनते हुए पाते हैं तो उसके साथ हमारी भावनाएं जुड़ जाती हैं और इसे भाव बिंब कहते हैं। जैसे गाय हमारी माता है। अब बिल्कुल हमारी माता नहीं है, लेकिन हम उसके साथ भावनात्मक रूप से जुड़ चुके हैं। जो जो हमारी माँ के समान इतनी सरल है, सहज है, तो इसलिए हमने इनको क्या बोल दिया? गाय हमारी माता है। तो ये क्या है? भाव बिंब का उदाहरण है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी चीज़ें। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। देखो, हम लोग भाषा के व्यवहार को निरंतर बनाए रखते हैं, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ये प्रश्न नंबर अपना 10 रहेगा। इससे पहले 9 प्रश्न मैंने आपको पीछे करवा दिए हैं। तो देखिएगा कि इसका उत्तर देखें तो भाषा का व्यवहारिक होना, भाषा का गतिशील होना, भाषा का बिंब का बनना और भाषा का उपयोगी होना। देखिए, चारों ऑप्शन आपको ठीक ठीक लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है कि हम लोग भाषा को निरंतर बनाए रखना। निरंतर बनाए रखने का मतलब है आगे बढ़ती रहती है। अब आगे कैसे बढ़ेगी?
उस चीज़ का हमारे मस्तिष्क में क्या बनेगा, इमेज बनेगा। अब किसी की इमेज देखकर किसी की मान लीजिए हमारे मस्तिष्क में छवि बन गई। अब छवि को देखकर हम उसके साथ व्यवहार करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे, निरंतर करना चाहेंगे, तो ये चीज़ें किससे हुई? ये चीज़ें हुई उस भाषा के बिंब के बनने से। अब आपने मेरे साथ मान लीजिए बुरा व्यवहार किया, अब मैं आपके साथ कोई व्यवहार करना चाहूँगा आगे भविष्य में, तो पहले आपकी इमेज मेरे मस्तिष्क में बनेगी, हाँ यार ये ऐसा है। तो इस ये चीज़ पूछ रहा है कि व्यवहार को अगर निरंतर बनाए रखना है तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो इसके लिए है भाषा का बिंब का बनना। ये प्रश्न हमने कर लिया है कि मोहन मेरे सामने खड़ा है। कथन में कौन-सा बिंब है? दृश्य बिंब है, सर्वे बिंब है, विचार बिंब है, भाव बिंब है। तो बिल्कुल सिंपल सा सीधा-सा प्रश्न है कि मोहन मेरे सामने खड़ा है, इसका मतलब दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका दृश्य बिंब। अगला प्रश्न, ये तीनों प्रश्न आए हुए एग्जाम में हैं। कौन-सा कथन अन्य भाषा से कौन-सा कथन अन्य से भाषा विकास के अनुसार भिन्न है? ये बहुत ही शानदार प्रश्न है साथियों। क्या पूछ रहा है कि इन चारों ऑप्शनों में कौन-सा एक अलग है, वो देखना है। देखो, गाय दूध देती है, घोड़ा घास खाता है, पुस्तक को बालक पढ़ता है और चौथा है गांधी जी राष्ट्रपिता हैं। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा, गांधी जी राष्ट्रपिता हैं। ये हम गांधी जी के साथ किस प्रकार से जुड़े हुए हैं, भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं, तो ये अलग है। बाकी देखो ये तीनों ऑप्शन आप देख रहे हैं, तो ये क्या है, ये विचार बिंब है। गाय को देखकर हम उसकी उपयोगिता समझते हैं कि यार ये दूध देने के काम आती है। घोड़ा जो है वो घास खाता है, घास को देखकर हम विचार बना लेते हैं। और पुस्तक, बालक उसको पढ़ता है तो पुस्तक को देखकर हम ये विचार करते हैं कि यार ये पढ़ने के काम आती है। तो कहीं न कहीं ये हैं ऊपर वाले विचार बिंब, और ये चौथा जो ऑप्शन है वो है आपका भावनात्मक बिंब, भाव बिंब। तो ऐसे आपको एग्ज़ाम में प्रश्न बन सकते हैं। बाकी देखो सीटेट रीट में आए हुए जो प्रश्न हैं वो अपना, जैसे ये चौथी यूनिट है, ये यूनिट पूरी होने के बाद मैं आपको इसके 30-35 प्रश्न कराऊंगा, वहाँ से आपके डाउट और भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद हम बात करेंगे भाषा के बारे में, हम डिस्कस कर चुके हैं। अगली हमारी वार्ता रहेगी शिक्षण पर, शिक्षण क्या होता है, और उसके बाद हम बात करेंगे शिक्षण विधियाँ क्या होती हैं, और भाषा शिक्षण की कौन कौन सी विधियाँ हमें जहन में रखनी है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कशन करना चाहेंगे। हम लेके चल रहे हैं 0 से लेके 100% तक। ठीक है, जो क्लास इंपॉर्टेंट होगी वो क्लास मैं आपको सबसे पहले ही बता दूंगा। आज की ये क्लास रीट एग्ज़ाम की दृष्टि से बेहद उपयोगी है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।